हे गाइस, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने देखा इसका कुछ बेसिक, उसका इंट्रोडक्शन और उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस जैसे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। ठीक है, अब इसके अपन आज कुछ करेंगे दूसरे बड़े टॉपिक अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आपको जरूर वीडियो अच्छा लगेगा, पक्का है अच्छा लगेगा, और नहीं भी लगता है तो भी आप देख तो ले ही। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी वीडियो पे नया है, चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चाय विक्रेता दो प्रकार की चायों को मिलाता है। एक बंदा है भाई कि दो प्रकार की चाय लाया, उनको दोनों को मिक्स किया। एक तो है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, एक है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और दोनों को किस अनुपात में उसने मिलाया होगा ताकि उसकी जो रेट है उसने 16.5 रुपए रख दी। ठीक है, मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया था। देखिए, डायरेक्ट कर रहे हैं। एक है 15 रुपए वाली चाय, ठीक है, एक है 20 रुपए वाली चाय, और उसने इसको मिलाकर क्या कर दिया, 16.5 रुपए का कर दिया। ठीक है भाई, है ना। अगर उसने 16.5 का कर दिया, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे इन पहले वाली दोनों का अनुपात बता दो, मैं तो खुश हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे। पहले बड़े में से छोटा घटा दो। 20 में से 16.5 गए तो कितना बचेगा भैया, 3.5 बच जाएगा। ठीक है, अब 16.5 में से 15 घटा दो। एलिगेशन लग रहा है ना, कितना बच जाएगा, 1.5 बच जाएगा। ठीक है, और अब इसका अनुपात निकालने के लिए पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। 5 से काट दो, 5 7 35 और 5 दिया 15। तो भाई साहब रेशियो क्या आ गया, 7:3, यानी 7:3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलें आगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आ जाएगा। कह रहा है दो प्रकार के चायों, ये चाय वाला क्वेश्चन आ गया, जिनमें से एक है 27 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरी है 32 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रित प्रकार की चाय का जो मूल्य है 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, है ना। तो दूसरे प्रकार की चाय की कीमत कितनी हो, की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि जबकि प्रथम प्रकार की चाय 60 किलोग्राम है। ये तो बाद में करेंगे, पहले एलिगेशन लगाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक तो है भाई साहब 27 रुपए प्रति किलोग्राम, एक है 32 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, यही कह रहा है। फिर उसने इसको मिलाकर 30 रुपए का बना दिया। ठीक है, इसमें एलिगेशन लगा लो। 32 में से 30 गए तो कितना बचेगा, 2। अनुपात क्या आ जाएगा, 30 में से 27 घटा दो, 3। तो अनुपात क्या आ गया भैया, 2:3 आ गया। कह रहा है कि जो पहले प्रकार की जो चाय है वो 60 किलोग्राम है, तुम मुझे बता दो तीसरी कितनी होगी, दूसरी कितनी होगी। तो ये देखिए रेशियो कितना है इसका, 2 रेशियो, और 2 रेशियो बराबर में अपन को कितनी दे रखी है, 60 किलोग्राम दे रखी है, यही दे रखी है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 30 किलोग्राम। अपन को कितनी रेशियो पूछ रहा है, 3 रेशियो की, सेकंड प्रकार की पूछ रहा है। तो 3 × 30 बराबर 90 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है, ये अपन ने एलिगेशन लगा दिया, आसानी से क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्लियर होगा, यहां तक का मामला आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3rd नंबर का, और वो कह रहा है कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण के प्रति किलोग्राम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें अनुपात पहले से दे रखा है। ऐसे कह रहा है कि मैं, एक तो है 15 रुपए किलो वाली, है ना, एक है 20 रुपए किलोग्राम वाली। ओके, अब वो बोल रहा है कि ये मुझे बता दो इसका जो एवरेज है वो कितना होगा ताकि जो अनुपात है 2:3 हो जाए। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अपन को एलिगेशन लगाकर दे रखा है। कह रहा है मुझे तो इसका वो बता दो, क्या, एवरेज बता दो। तो एवरेज देखने के लिए देखो सीधा सा है, अपन इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी लोड नहीं लेंगे, बाय ऑप्शन कीजिए। देखिए सबसे पहले 19 रख के देखिए। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 19 रख दिया तो 20 में से 19 गया तो यहाँ तो 1 आना चाहिए था, और 15 में से 19 गया तो यहाँ तो 4 आना चाहिए था, यानी 19। पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब आता है दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए फटाफट से। दूसरा ऑप्शन 18 है, ये लीजिए, मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ। 20 में से 18 गए तो 2, और 18 में से 15 गए तो 3, ये तो सही हो गया। तो बी ऑप्शन तो आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप क्या सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
कुछ कुछ क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शन भी करना सीखिए, ऐसे नहीं कि हर चीज में आप फंडा लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अनुपात दे रखा था, अपन ने इसको डायरेक्ट बाय ऑप्शन किया, 5-6 सेकंड में हो गया मुश्किल से, है ना। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च गुण वाली 3 किलोग्राम चीनी है, निम्न गुण वाली 25 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई गई है। समझ रहे हैं गुण वाली का क्या मतलब है, एक तो बढ़िया क्वालिटी वाली है और एक कम क्वालिटी वाली है, ठीक है। उच्च गुण वाली और निम्न गुण वाली चीनी का मूल्य 18 रुपए और 12 रुपए है, यानी उच्च गुण वाली तो है 18 रुपए वाली और जो निम्न वाली है वो 12 रुपए वाली है, ठीक है। और मिश्रण के प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य बताइए। देखिए एवरेज का क्वेश्चन अपन करना जानते हैं, क्या कह रहा है कि जो 5 किलोग्राम है वो कितने रुपए वाली है, ये है 18 रुपए वाली है, दोनों को जोड़ दो। एक है कितने किलोग्राम वाली, 25 किलोग्राम है, कितने वाली है ये 12 वाली है, निम्न क्वालिटी वाली, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने किलोग्राम चीनी है टोटल, 5 और 25 30 है, एवरेज निकलता है, ऐसे ही निकलता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 5 90 प्लस 25 को 12 से गुणा करो 300 अपॉन 30, कितना हो जाएगा 300 और 90 कितना हुआ 390, ओके। और अपॉन 30 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो जो इसका जो एवरेज है वो कितना आ गया अपना 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 रुपीज। ओके दोस्तों, क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5th नंबर का और वो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाने के पश्चात 60 रुपए प्रति लीटर कीमत वाले शराब के साथ जल जो है स्वच्छ रूप से मिल रहा है, यानी कि स्वच्छ रूप से इसका कहने का मतलब है फ्री में मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि मिश्रण को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर लाभ भी हो रहा है 25%। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने कल बताया था, पीछे से चलिए, कह रहा है 25%, और आपको पता है 25% अपन ने कितनी बार देखा है, 1/4 होता है। लाभ हो रहा है यानी कि सीपी और एसपी का रेशो जो है वो हो जाएगा 4 और 5, 4 में लाया 5 में बेचा। कह रहा है कि 50 रुपए प्रति लीटर बेचा, तो जो 5 रुपए है और सॉरी 5 रेशो है वो हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है। और तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 10 के बराबर। और जो सीपी है, अब सीपी देखिए क्या आ गई 40 रुपए प्रति लीटर। एलिगेशन लगाना है, सीधा सा एलिगेशन है, कह रहा है कि 60 रुपए का तो मेरे पास शराब है, अब उसमें मैं 0 रुपए का पानी मिला रहा हूं, फोकट का पानी मिला रहा हूं। अब इसके अंदर जो वो मिश्रण का जो टोटल एवरेज है 40 रुपए प्रति लीटर है। एलिगेशन लगा लीजिए, 40 में से 0 गए तो 40 और 60 में से 40 गए तो 20, 1 0 से 1 0 गया, रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए डस्टर कहां रख दिया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6। क्या कह रहा है कि किस अनुपात में 70 रुपए प्रति लीटर वाली शराब को जल के साथ मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 46 रुपए प्रति लीटर अगर बेचे तो 15% का लाभ हो। वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए 15%, आप सभी को पता होगा 15% का मतलब होता है 3/20, निकालना भी पता है आपको, 15/100 कर दो 3/20 आता है, ठीक है। तो सीपी और एसपी रेशो हो जाएगा 20 से 23, ठीक है। कितना दे रखा है एसपी 46 रुपीज, तो जो 43 है वो है 46 रुपए के बराबर, तो 1 रेशो बराबर आ गया 2 के, तो सीपी क्या आ गया भैया 20 दूना 40 रुपीज, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 70 रुपए का है मेरे पास शराब है, भाई साहब 70 रुपए की इसके पास दारू है, 0 रुपए का पानी मिला रहा है, मिलाकर कितने की बना रहा है 40 रुपए वाली बना रहा है, क्योंकि पानी मिल गया तो रेट तो कम होना ही था, ठीक है। चलिए कितना रेशो आ जाएगा, 40 में से 0 गया तो 40, 70 में से 40 गया तो कितना बचेगा 30, रेशो क्या आ गया 4:3। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए देखिए मैंने पहले भी कहा है मिक्सचर और एलिगेशन जो है वो अलग से कोई चैप्टर नहीं है, आप इसे अलग से चैप्टर मत गिनिए, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक भाग होता है, ठीक है। तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 7th नंबर का। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा, ओके। चलिए, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, एक बंदा है व्यापारी है, वो कह रहा है मेरे पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ भाग तो वो 10% लाभ पर बेच रहा है।
50 किलोग्राम चीनी है, कह रहा है कुछ भाग में 10% लाभ पर बेच रहा हूँ, कुछ भाग में 5% की हानि पर बेच रहा हूँ, और ओवरऑल मुझे क्या हो रहा है, संपूर्ण पर मुझे 7% का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है जो 10% वाला लाभ पर बेची और 5% वाली हानि पर बेची, उसकी मुझे आप बता दो संख्या कितनी है, कितने किलोग्राम है, मात्रा कितनी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक तो मैंने बेची 10% की किस पर, लाभ पर, यानी पॉजिटिव गेन हो रहा है, और एक बेच रहा है कि 5% के लॉस पर, लॉस हो रहा है, माइनस में हो रहा है। ठीक है, ये चिन्ह का बड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसको प्लस ही रख देते हैं और दिक्कत आ जाती है आंसर में, है ना, नंबर आपके कम आ जाएंगे फिर। ठीक है, अब एवरेज क्या हो रहा है, उसको 7% का अपन को लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, एलिगेशन लग जाएगा बढ़िया तरीके से। 10 में से 7 गया तो 3 बच जाएगा, परसेंटेज से परसेंट तो उड़ जाता है, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो, ये लो 13%। अब ये क्या आ गया, 7 माइनस 5, 7 में से 5 घटाओगे लेकिन माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12। ये लीजिए परसेंटेज कट जाते हैं इसलिए लिखते नहीं अपन, है ना। रेशो क्या आ गया, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, तो रेशो तो भाई साहब आ गया 4:5, लेकिन रेशो तो पूछ नहीं रहा, कह रहा है अलग अलग मुझे इसकी मात्रा बताओ। ठीक है, तो टोटल अपन को कितनी दे रखी है, 50 kg है, यही है, हाँ जी यही है चीनी। अब ऐसे कह रहा है कि मुझे इसकी संख्या और इसकी संख्या, सॉरी संख्या नहीं मात्रा, तो 4 और 1 कितना होता है, 5, रेशियो में अगर 5 है और टोटल कितना है 50 kg, तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, 10 kg। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अपन को 4 और 1 का मान निकालना है, 4 को 10 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा आपका 40 किलोग्राम, और 1 को 10 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एक बार, 40 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर है अपना ए है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि 41 रुपए को 50 बच्चों में बांटने पर, 41 रुपए है बंदे के पास, 50 बच्चों में बांट रहा है। ओके, कह रहा है यदि एक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं तथा एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं, मिले तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा इजी क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स तो दिक्कत करेगा, रायता फैल जाएगा। इसको मैं आपको एलिगेशन से बताऊंगा। इस क्वेश्चन का लाने का कारण यही है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन से करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, मेरे पास 41 रुपए है और नीचे पैसों में बात कर रहा है, तो अपन इसको पैसों में लिख देंगे। कितने होंगे पैसे, कितने हो गए भैया, 4100 पैसे हो गए। इसको मैं पी लिख देता हूं, ठीक है, 4100 पैसे हो गए। अब ऐसे कह रहा है कि एक लड़के को मिलते हैं 90 पैसे, ठीक है भाई साहब, 90 पैसे लड़के को मिल गए, लड़की को मिल गए 65 पैसे। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कितने पैसे मिले होंगे। देखिए 4100 तो पैसे टोटल हैं, है कि नहीं है, और बच्चे कितने हैं टोटल, 50 है, 50 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, यानी 82, यानी इसकी वैल्यू अपन को पता चल गई 82 है। ठीक है, एलिगेशन लगा लो बढ़िया तरीके से। 90 में से 82 जाएंगे, यानी 90 में से 82 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसमें से अगर इसको घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7, और 7 में से 6 गया तो 1। अनुपात तो अपना आ गया 17:8। ठीक है, यानी इतने तो लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं रेशियो में। अब ये संख्या पूछ रहा है, संख्या कैसे निकलेगी, देखिए क्या है, 17 और 8 कितने होते हैं, 25 होते हैं। तो 25 अनुपात में किसके बराबर होगा, टोटल कितने बच्चे अपने पास, 50 बच्चे हैं ना टोटल, तो 50 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। क्या पूछ रहा है भैया, लड़के पूछ रहा है, लड़के हैं 17 अनुपात में, कितने हो जाएंगे, 34 तो है लड़के। अगर मान लीजिए लड़कियां पूछता तो 8 को 2 से गुणा कर देते, 16 आ जाती, आपकी गर्ल्स आ जाती। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। ओके, आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। 8th क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए हैं, 12 क्वेश्चन आज के लेकर आया हूं मैं। काफी छांटने पड़े, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, आपको जरूर अच्छे लग रहे होंगे, है ना, उम्मीद तो यही करूंगा। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, हाँ 9th क्वेश्चन, एक बैग है, उसमें 10 पैसे और 5 पैसे के 80 सिक्के हैं। ठीक है भैया है, यदि इन सिक्कों की कुल कीमत 6 रुपए 40 पैसे हैं, ओके,
तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि मेरे पास टोटल जो है पैसे रुपए हैं वो 6.40 रुपए हैं, लेकिन मैं कहूं भैया पैसों में बताओ मुझे, तो पैसों में कितने हैं आपके पास, तो पैसों में बताएगा वो 640 पैसे हैं, 100 से गुणा हो गया। ठीक है, अब 640 पैसे हैं, कह रहा है कि 10 पैसे, एक बैग में 10 पैसे हैं और 5 पैसे के प्रकार है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज कितने प्रकार का है उसको निकालने के अपन को क्या करना पड़ेगा, 640 जो टोटल है उसमें कितने प्रकार के सिक्के हैं, 80 प्रकार के हैं। ओके, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो जो एवरेज हो जाएगा वो 8 प्रकार के सिक्के हैं। ये तो 10 प्रकार के सिक्के हैं, 10 पैसों के प्रकार के सिक्के हैं, ये 5 पैसे के प्रकार के सिक्के हैं, ये टोटल मिलाकर 8 प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है, एलिगेशन लगा दो, 8 में से 5 गया तो 3, 10 में से 8 गया तो 2, तो अनुपात तो आ गया 3:2। अब पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, इसकी संख्या पूछ रहा है, अनुपात में तो 2 है, कह रहा है 5 पैसों वाले की मुझे संख्या बता दो। ये तो होता है 10 के लिए, ये होता है 5 के लिए, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, 3 और 2 5, 5 टोटल है, वो किसके बराबर होंगे, ये सिक्के हैं ना, कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, 80 सिक्के हैं, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा, 16 के। अपन से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस 2 की। ठीक है, तो 2 × 16 बराबर 32, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर मान लीजिए ये पूछता तो कितना हो जाता, 16 या 48, 48 हो जाता। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही करूंगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। जिसने कल की क्लास ली होगी उसको तो धांसू तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि प्रीवियस एक बार वीडियोस देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो, है ना, कहूंगा तो बस यही, और तो क्या कह सकता हूं। देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 प्रकार के पालतू जानवर हैं। ठीक है, नहीं 10 पालतू जानवर हैं, उसमें कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। कुत्ते बिल्ली आ गए भैया, है ना। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, कुत्ता है 6 बिस्किट खाता है, बिल्ली है 5 बिस्किट खाती है, एक बिल्ली। ठीक है, बिस्किटों की कुल संख्या 56 दे रखी है, तो कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुत्तों और बिल्ली की संख्या अपन दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन ये कुत्तों की पूछ रहा है। ठीक है, देखो भैया क्या कह रहा है कि प्रत्येक कुत्ता जो है वो 6 बिस्किट खा रहा है, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खा रही है। अब ऐसे कह रहा है कि ओवरऑल कितने खाता होगा, अपन दिमाग लगाएंगे कि 56 तो अपने टोटल क्या है, बिस्किट है। ठीक है, जानवर कितने हैं, जानवर हैं 10, तो एवरेज रूप में अगर देखें तो 5.6, अगर इसको लगाएं तो 5.6 बिस्किट कोई एक जानवर खा रहा होगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं एवरेज में कितना आ गया अपना, 5.6। ठीक है, 5.6 होगा, एलिगेशन लग जाएगा। देखिए अब आपको 5.6 में से 5 घटाना है, कितना आएगा 0.6, 6 में से 5.6 घटा दो कितना बचेगा 0.4, रेशो कितना आ गया, एक पॉइंट से तो पॉइंट ऐसे उड़ जाता है, कितना बचेगा 2 × 6, 2 × 2 4, यानी अनुपात आ गया 3 और 2। ये तो है कुत्ते का, ये है बिल्ली का, ये डॉग का है, ये कैट का है। अपन को कैट की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कितना है, 3 और 2 5, रेशो में अगर 5 है किसके बराबर होगा, टोटल कितने जानवर हैं, 10 जानवर है, तो 1 रेशो बराबर आ जाएगा 2 के। अपन से बिल्लियां पूछ रहा है तो 2 रेशो में है बिल्लियां, तो 2 × 2 4, बिल्ली पूछ रहा है कुत्ते पूछ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्लियां तो अगर ये होगी, पूछ अपन से कुत्तों की संख्या रहा है, कुत्ते हो जाएंगे 3 × 2 बराबर 6, तो 6 तो हो गए कुत्ते, बिल्लियां हो गई 4। ठीक है, तो अपन को क्या पूछ रहा है, कुत्ते, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा अपना आंसर। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रखा है अपना 11वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ जाएगा आपकी, ये लीजिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक मजदूर को 30 दिन के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। देखिए मैं आपको एक फंडा बताता हूं, ये कह रहा है कि एक मजदूर को मैंने 30 दिन के लिए रखा है। मान लीजिए ऐसे कहता है कि मैंने 1 महीने के लिए रखा है, तो आप कितने दिन मानते हैं इसको, इसको अपन को 30 दिन ही मानना है। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 30 दिन। कोई बंदा कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो 31 दिन मानूंगा, 31 दिन होते हैं महीने में, कोई कहेगा नहीं 28 होते हैं, कोई कहेगा नहीं 29 होते हैं। आंसर गलत हो जाएगा भैया, इसमें अपन 30 ही मानते हैं। ठीक है, तो एक मजदूर को 30 दिन के लिए या तो अपन बोले 1 महीने के लिए मजदूरी पर रखा जाता है। प्रत्येक कार्य दिवस पर उसे 10 रुपए की मजदूरी दी जाती है। ठीक है, जब अपना काम का दिवस है वर्किंग डे, उसमें 10 रुपए मिल रहे हैं, और जब वो छुट्टी कर रहा है तो 2 रुपए काट रहा है। ठीक है, तो यदि अंत में उसे 216 रुपए मजदूरी के प्राप्त होते हैं तो बताइए वह कितने दिन कार्य में आया। देखिए चलिए कैसे होगा,
ये ऐसे कह रहा है कि अगर ये आता है और नहीं आता है, ठीक है, सीधा समझेंगे अपन, आता है तो इसे 10 रुपए मिलते हैं, प्लस हो जाएगा, मिल रहे हैं, नहीं आता है तो इसके 2 रुपए हम काट रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या हो जाएगा इधर, एवरेज में, एवरेज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि 216 तो इसने टोटल लिए है ना महीने में, तो कितने, एक दिन का कितना हो जाएगा एवरेज, 30 से गुणा भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, इस जीरो से हटाकर यहां तो लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, तो एवरेज अपन को मिल रहा है 7.2 रुपीज प्लस में मिल रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए 7.2 रुपीज, क्योंकि उसने कुछ छुट्टियां की होगी, गुटलियां मारी होगी, तो इसलिए उसको 7.2 एवरेज रूप में मिल रहा है। देखिए एलिगेशन लगाइए, 10 में से अगर 7.2 जाएंगे कितना बचेगा, 2.8 बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से संभल कर, 7.2 में से 2 घटाना है, लेकिन माइनस का 2 घटाना है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.2, ये रेशो हो गया। अब रेशो अपन सिंप्लीफाई करेंगे, एक पॉइंट से तो ये पॉइंट ऐसे उड़ जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इज टू 4 7 जा 28, तो रेशो तो आ गया 23:7 का रेशो आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उस बताइए वह कितने दिन आया था, यानी कार्य दिवस कितने थे, यानी 23 तो रेशो में है। अब देखिए 23 और 7 कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो 30 रेशो टोटल में कितना है, दिन कितने दे रखे हैं, 30 दे रखे हैं, तो जो 1 होगा वो 1 के बराबर ही होगा। अपन से पूछ रहा है कि कितने दिन आया था, वो 23 रेशो आया था, तो 23 इंटू 1 बराबर 23 डेज, ठीक है। 23 दिन वह काम पर आया था, और अगर पूछता कितने दिन नहीं आया था, 7 से गुणा करके लिख देते, 7 दिन आ जाता, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है आज के सेशन का, 12th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि एक रासायनिक मिश्रण है, केमिकल सॉल्यूशन है, उसमें 30% इसने वाटर और 70% एसिड रखकर रखा है, ठीक है। 6 लीटर के ऐसे मिश्रण में, टोटल मिश्रण जो है 6 लीटर का है, ठीक है। 6 लीटर के ऐसे मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि वह मिश्रण में पानी, जो मिश्रण में पानी है वो 40% हो जाए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर इसने कह रहा है कि जो वाटर है वो है 30% का, किसमें है, सॉल्यूशन में है, ये लीजिए सॉल्यूशन में है, 30% वाटर है। अब ऐसे कह रहा है कि मैंने कुछ पानी मिलाया है इसमें, और पानी बिल्कुल शुद्ध मिलाया है, यानी 100% उसकी प्योरिटी है, तो 100% मिला दिया वाटर। ध्यान से समझिएगा भैया, 100% इसने वाटर मिलाया, ओवरऑल जो हो गया वाटर की जो मात्रा हो गई, कितनी हो गई, 40% की हो गई, ठीक है। इसमें एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन 100 में से अगर 40 जाएंगे तो 60 बचेंगे, और 40 में से 30 गए तो 10 बचेंगे, रेशियो आ जाएगा 6:1 का। अब अपन से पूछ रहा है कि इसमें बताइए पानी कितना मिलाया है मैंने, यानी इसका मान पूछ रहा है, सही बात है ना, वाटर तो है ये और सोल्यूशन है ये। अब देखिए सोल्यूशन का अनुपात 6 है, 6 अनुपात बराबर, और अपन को क्वेश्चन में भी 6 लीटर दे रखा है, 6 अनुपात बराबर अगर 6 है, 1 अनुपात बराबर 1 हो जाएगा। पूछ रहा है कि वाटर कितना डाला है, 1 अनुपात में डाला है, तो 1 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 1 लीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, 30% का एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 30% वाटर का एक सोल्यूशन है, आप 70% एसिड को अलग रखिए। 30% वाटर का एक सोल्यूशन है, उसके अंदर मैं वाटर डाल रहा हूँ 100% ही डालेंगे, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पानी है। 100% डाला, मिलाकर वो 40% हो गया, ठीक है। एलिगेशन लग गया, 1 लीटर अपन ने पानी मिलाया था। अब अगर बोले बस यही है, 1 लीटर पूछ रहा था, ठीक है। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। आपको उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए इसका कल लास्ट सेशन होगा अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन का, इसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन जो है आपका टॉपिक वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ, और अगर पहली बार हो चैनल पर तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नहीं इसी का ही अगला पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।